हेलो एवरीवन। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि हर फील्ड में हर जॉब में आपको इंग्लिश कॉमन कर दी गई है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ना तो आपको जॉब मिलेगी और ना ही आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। इवन पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है जिसको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, साथ ही साथ उनकी हिंदी लिखूंगा, साथ ही साथ ग्रामर की भी कुछ चीजें साथ ही साथ बताता चलूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करना, क्योंकि पर्सनली मैं हर कमेंट का रिप्लाई आपको देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर आर यू गोइंग? ठीक है, अगर कोई पर्सन कहीं जा रहा है और आपको उससे पूछना है भाई कहाँ जा रहे हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो घर का हो, कहीं का भी हो, तो आपको ये सेंटेंस बोलना है वेयर आर यू गोइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। आर का मतलब होता है हो। यू मतलब तुम या आप। ठीक है, तुम या आप। गोइंग का मतलब होता है जा रहे हो। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो या फिर आप कहाँ जा रहे हो। अब सामने वाला पर्सन रिप्लाई करता है आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, या फिर अब इसके एक सेंटेंस के कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द हाउस। बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तो आप जहां पे भी जा रहे हो आई एम गोइंग टू द और उस जगह का नाम लिख दो। ठीक है, तो आई मतलब मैं, एम मतलब हूं। अच्छा, ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये कौन सा है? ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर्ब के साथ आईएनजी। मैं हूं गोइंग, जा रहा हूं। टू के लिए, के लिए, किसके लिए? लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी को मैं, वैसे तो इसको पाठशाला बोलते हैं लेकिन हम ज्यादातर लाइब्रेरी ही बोलते हैं। ठीक है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं। फिर इसने क्वेश्चन किया वाई आर यू गोइंग देयर? वाई का मतलब होता है क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम या आप, गोइंग का मतलब जा रहे हो, जा रहे हो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने हो डबल कर दिया है तो टेंशन नहीं लेना, ये और ये एक ही है। ठीक है, जा रहे हो। देयर का मतलब होता है वहां। ठीक है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? ठीक है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो आई नीड सम बुक्स। आई मतलब मुझे, मुझे। नीड का मतलब होता है जरूरत है, जरूरत है। सम का मतलब होता है कुछ। बुक्स का मतलब होता है किताबों की। मुझे कुछ किताबों की जरूरत है। विच बुक्स? अब उसने क्वेश्चन किया कौन सी किताबें। ठीक है, अगर आपको कोई डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट ऐसा है निर्जीव है और आपको पूछना है कौन सी, मतलब कौन सी किताबें, कौन सा घर, कौन सा कमरा, कौन से पैसे, ठीक है, कौन सी गाड़ियां, तो विच लगा के उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, विच, कौन सी, बुक्स मतलब किताबें, कौन सी किताबें, कि भाई कौन सी किताबें तुम चाहिए तुम्हें, या कौन सी किताबों की तुम्हें जरूरत है। इंग्लिश ग्रामर बुक्स। इंग्लिश ग्रामर को हम कह सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इंग्लिश ग्रामर बोल दो या फिर अंग्रेजी, इंग्लिश को हम अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और ग्रामर को हम बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण। ठीक है, बुक्स किताबों की। ठीक है, मुझे अंग्रेजी किताबों की, अंग्रेजी व्याकरण किताबों की जरूरत है और वही किताबें मैं लेने जा रहा हूं। डू यू वॉन्ट मी टू कम विद मी, विद यू? जब सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसका स्टार्टिंग सेंटेंस का जो सेंस निकलता है वो निकलता है क्या। यू मतलब तुम, वॉन्ट मतलब चाहते हो, चाहते हो। मी मुझसे, मी टू
कम विद यू। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ आऊं। तो यहाँ पे जो मी का मतलब है, जो मी का मतलब है वो होगा यहाँ पे मैं। टू कम आऊं, टू कम आऊं विद यू, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। ठीक है, विद का मतलब होता है साथ, यू मतलब तुम्हारे, कम मतलब आना, मी मतलब मैं। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? तो उसने कहा यस, हाँ, प्लीज, कृपया, हाँ प्लीज कृपया। उसने कहा ओके। चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सही, ओके ठीक है, ओके ठीक है। गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, हो